ओम गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपते नमो नमते नमो रं रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। अष्टम चंद्रमा मकर राशि के लिए आज से शुरू हो रहा है। यहाँ बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय तो नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा आगे मंगल पीछे केतु से बंधा हुआ है, एक प्रकार का बंधन योग। और ठीक इसी समय मकर राशि का भी खुद बंधे हुए हैं बंधन योग, पाप कर्तरी योग। पीछे राहु सूर्य, आगे शनि, और दोनों पावरफुल अवस्था में है। तो ब्लॉकेजेस आ ही जाते हैं। आपको लगेगा कि काम बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आएंगे जरूर, काम करने का मौका रहेगा, लेकिन फ्री फ्लो नहीं रहेगा। एक प्रकार का ब्लॉकेजेस आएंगे। मन अशांत तो नहीं रहेगा, लेकिन शांत भी नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक बात है, यहाँ उतरता शनि 7.5 मकर राशि का अष्टम चंद्रमा 2.5 दिन तक थोड़ा सा परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं से कार्मिक बाधाएं यहाँ पर बिल्डअप होते हैं। और ऐसे चंद्रमा जिसका अधिपति अपने से छठा में है, तो रोग बाग दे सकता है। और इस समय रोग और एक्सीडेंट कहीं ना कहीं ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। अगर बात करते हैं तो ये कई सारे राशि वालों को इस समय एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दे देता है। नहीं, बहुत कुछ ऐसे हार्म करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन सडन कुछ घटना घटने का परिस्थिति, और वो एक क्लोज दायरा के अंदर, जो कि आप चाहो या ना चाहो, आपको उसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं एक प्रकार का मानसिक डिस्टर्बेंस यहाँ पर बिल्डअप कर देता है। तो इसके लिए, ये चंद्राष्टम के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ बहुत कुछ इंसिडेंट होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, फ्री फ्लो एनर्जी रहेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिनका अभी तक खुला नहीं, उनके लिए कुछ डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन, कुछ झटका, कुछ परीक्षा, ऐसा सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि ब्लॉक्ड है, तो यहाँ ना बहुत अच्छा देगा ना बहुत बुरा देगा, लेकिन आपको ब्लॉक करके रख देगा। क्योंकि लग्न भी ब्लॉकेज है, मकर राशि भी ब्लॉकेज है, और अष्टम स्थान जहां से बाधा आता है वो भी ब्लॉकेज है। तो यहाँ फ्री फ्लो कुछ मिलने वाला नहीं है, ब्लॉक ही ब्लॉक है। अब ब्लॉक बोल दिया तो आप उसको एक्सप्लेनेशन जितना लेवल पे कर लीजिए। इस समय एक चीज जरूर ध्यान देना कि गाड़ी, अगर कार में जा रहे हो, अंदर चाबी छोड़ दी और गाड़ी बंद हो गया तो परेशान कर सकता है। इस समय एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट करते हो और 7.5 साल से नहीं सीखे, तो फिर से छोटा मोटा झटका धोखा दे देगा, लेकिन आप हजम कर लोगे, रजिस्ट कर लोगे। इस समय जब 7.5 उतरता है या 7.5 नहीं रहता है ना, तो अष्टम चंद्रमा कष्ट देता है, बाधा देता है, लेकिन उतना नहीं दे पाता है जितना कि 7.5 के समय देता है। इंटर मेंटेलिटी, मतलब आप सोच के आओगे कि मैं कुछ काम कर लूंगा, ताड़ लूंगा, मोड़ लूंगा, उखाड़ लूंगा, उल्टा के पटक दूंगा, करके रख दूंगा। और जब करने के लिए आते हो तो कहीं ना कहीं मन आपको किसी और काम में उलझा देता है, या फिर वो काम करने के लिए ताकत, मेंटल कैपेसिटी नहीं देता है। एक उदाहरण से समझें कि पकड़ लो, मैं अभी रिकॉर्डिंग करने गया या रिकॉर्डिंग किया, और मुझे यहाँ पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है। 10-12 ठो करूंगा तब तक मन हैंग हो जाएगा। लेकिन फ्लो माइंड है तो 100 का क्यों 200 अपलोड कर लूंगा, क्योंकि इस उम्र में मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा देखने में भी तो प्रॉब्लम होता है। जिस आदमी को बुलाया काम करने के लिए, वो भी 30-20 तो किया, तो देखा कि फेसबुक में खेलने लग गया, बिना मतलब का देखने लग गया। मतलब इसी प्रकार का बाधाएं होते हैं। यानी वो हट भी नहीं रहा है और करने भी नहीं दे रहा है, वो करेगा नहीं और आपको देगा भी नहीं। तो इस प्रकार के ये एग्जाम्पल दिया, इसी हिसाब में आप समझ लो। और इसका ठीक 2-2.5 दिन के बाद कुंभ राशि का अष्टम चालू हो जाएगा, और 7.5 के समय कुछ इनको ज्यादा ही कार्मिक ब्लॉकेज मिल जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा सावधानी, और ज्यादातर जो शनि 7.5 का रेमेडी ज्यादा करना चाहिए। माइंड ओपन आउट करने के लिए जरूर इस रेमेडी को
सहर्ष भक्ति भाव से करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा इत्यादि का करना चाहिए। यहाँ कुंभ के लिए बहुत ज्यादा स्टीप ब्लॉकेज नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका अधिपति का भी कंडीशन धीरे धीरे सुधर रहा है। लेकिन एक प्रकार का डीप कोई डिप्रेशन में जा सकते हैं इस समय, और कुछ अंतर्मन परेशानी इसके कारण काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पाना, कभी कभी अति उग्र हो जाना, क्रोध हो जाना, जिद्दी हो जाना, और कभी कभार फ्लो कर जाना, कुंभ के लिए ऐसा समस्या सामने लेके आएगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रकार का एक्सीडेंट इम्पैक्ट कुंभ राशि के लिए बड़ा जोर से दिखाई दे रहा है। ये अष्टम के टाइम में चंद्रमा हो जाए तो, और ये अष्टम केतु के साथ रहेगा तो कुछ सडन कुछ ना कुछ करवा सकता है, सावधान रहना चाहिए। कुंभ राशि में कुत्ता से थोड़ा बच के रहिए, और किसी भी प्रकार के ऐसे हिंस्र जीव जंतु इत्यादि, सांप बिच्छू इत्यादि जो लोग आसपास हैं, जंगल साइड में रहते हैं, हाथी वगैरह से। मीन का उसका ठीक 5 दिन के बाद अष्टम चालू होगा, तो इनको तो 100% सेफ साइड जोन पे रहना चाहिए। और यहाँ भी एक्सीडेंटल, मेंटल और कहीं ना कहीं से कार्मिक बाधाएं, काम बनते बनते बाधा दे देना, ऑफिस में खुलने आए और ऑफिस बंद है, पियोन भाग गया है, आपका मेन पावर, आपका टीम बैठा है लेकिन टीम काम करने का मूड में नहीं है, आपको उल्टा समझा रहा है, या एक रास्ता में जा रहे हो, वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, फिर उधर रास्ता में निकल रहे हो तो वहां पर देखा कि कोई टेंट गड़ा हुआ है, उधर से घूम के गया और जाके देख रहे हो जाएगा, काम खुलेगा, वहां कोई रास्ता खोद दिया है। ऐसे ही बात, एग्जाम्पल है बस। तो ऐसे बाधा विघ्न, अच्छा सबके साथ भी होगा ऐसा भी बात नहीं है, कुछ के साथ कुछ नहीं होता है। देखिए, जिसका कुंडली बहुत दुर्बल होता है उसके साथ कुछ नहीं होता है, जिसका कुंडली बहुत पावरफुल रहता है और कुछ करते रहते हैं, उन्हीं के जीवन में आप जाओगे नहीं तो बाधा कहाँ से आएगा, आप घर में बैठे हो बाधा की, लेकिन घर में भी बाधा हो जाता है, बिना फालतू का बाधा हो जाता है। जहाँ काम कर रहे हो नौकरानी वहीं झाड़ू करने आ जाएगी, फिर उठाओ लैपटॉप कंप्यूटर सब, तो ये सब होते रहता है। तो अष्टम में थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। और मेष राशि के लिए प्रिलिमिनरी 7.5 का अष्टम से चंद्रमा के लिए 7 दिन और टाइम है, तो अभी से अगर आप उस चीज को समझ जाओगे तो आपको मेंटल बाधा नहीं होगा। तो फिलहाल ये बाधा सबसे ज्यादा मेष, कुंभ और मीन को दिखाई दे रहा है, मकर के लिए थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी किसी का कुंडली अगर बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, दशांत अवस्था खराब है, तो उनको कुछ ज्यादा ही बाधा हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।